आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन क्लास 12 चैप्टर 7 का ये टॉपिक। और पूरे कैलकुलस में 40% मार्क्स जो होता है वो इंटीग्रेशन रखता है। दैट मीन्स कि 40% मार्क्स में आपका डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, ये पूरे मार्क्स जो होते हैं वो 40% मार्क्स वेटेज कर सकता है ये क्लास 12 के लिए। इंटीग्रेशन जो होता है वो दो तरह का है। एक इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 7.1 से 7.7 तक आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ाया जाएगा, जबकि डेफिनिट इंटीग्रल जो होता है वो 7.9 से लेकर के 7.11 तक होता है। एक्चुअली 7.8 इसके एक्सरसाइज होता है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, बट जो मेन डेफिनिट इंटीग्रल है वो 7.9 से लेकर के 7.11 तक मायने रखती है। अब बात रहा कि इंटीग्रेशन जो है वो चैप्टर क्या बताता है, मतलब हमें क्यों पढ़ना है इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, ऐसा क्या टॉपिक है इसमें, पूरे टॉपिक में क्या ऐसा पढ़ना है। तो मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल पहले हम जान लेते हैं। ऐसे बताना है तो मैं डेफिनिट इंटीग्रल भी बता सकता हूँ, बट जो बेसिक है वो इंडेफिनिट इंटीग्रल पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से समझ में भी आएगा क्या होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करें, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात करें तो ये एक तरह का एंटी डेरिवेटिव है। क्या है? ये एक तरह का एंटी डेरिवेटिव है। अब बात यार है कि एंटी डेरिवेटिव है, एंटी की बात छोड़ दो, डेरिवेटिव की बात कर लो। क्लास 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ना था, तो उसी से रिलेटेड क्या है को एंटी डेरिवेटिव है। मतलब कि जो आप डिफरेंशिएशन पढ़े थे वो डिफरेंशिएशन का ये अपोजिट है। अपोजिट मतलब कि ये रिवर्स फंक्शन है। जैसे आप मान के चलो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका एक y फंक्शन है। अब y का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएट आप कैसे करते थे, डेरिवेटिव आप कैसे निकालते थे? तो इसका डेरिवेटिव आप ऐसे निकालते थे dy/dx। इसको हम डेरिवेटिव भी कहते थे। डिफरेंशिएशन आप लोग कितना तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट पे आप पढ़े होंगे। हाँ, इसको कहीं कहीं आप स्लोप भी कहते हो। आप इसको क्या कहते हो? स्लोप, नॉन एज स्लोप। यानी आप क्या होता है कि कोई फंक्शन का आप स्लोप निकालते हो, तो जो मतलब ये जो फॉर्मेट है dy/dx लिखते हैं, ये क्या है? एक तरह का स्लोप होता है। अगर इसका ही रिवर्स हम देखना चाहते हैं कि आखिर इस कोई फंक्शन का हम स्लोप निकालते हैं, उसको डेरिवेटिव करते हैं, अगर उसका रिवर्स जाए तो दैट मीन्स इसका रिवर्स जाए तो उसको कहा जाता है एंटी डेरिवेटिव। इसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव को ही कहा जाता है इंटीग्रल का। क्या कहा जाता है? इंटीग्रल कहा जाता है। दैट मीन्स कि इंडेफिनिट इंटीग्रल जो होता है, इंडेफिनिट की बात छोड़ो, पहले आप इंटीग्रल की बात पे, इंटीग्रल पे फोकस करिए। इंटीग्रल जो होता है वो एक तरह का डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होती है। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई फंक्शन y दिया है और y को डेरिवेटिव करना है तो आपको dy/dx हो जाता है। और अगर आपको कोई dy/dx दिया रहे और कहा जाए कि आप इसको रिवर्स निकाल के दिखाओ, तो dy/dx को अगर आप एंटी डेरिवेटिव करोगे यानी इंटीग्रल करोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा? y मिलेगा। जैसे आप कोई और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे आप मान लो कि x है, x को आप डेरिवेटिव करते थे 11 क्लास में। आपको यह पता होगा कि x को जब डेरिवेटिव करते थे तो उसकी वैल्यू क्या आती थी? 1 आती थी। लेकिन अगर यही 1 को एंटी डेरिवेटिव करते हैं, दैट मीन्स कि इंटीग्रल करेंगे, तो फिर वो हमें क्या मिलेगा? x मिलेगा। तो इतनी सी बात मैं समझाना चाह रहा था कि डेरिवेटिव में और एंटी डेरिवेटिव में कोई खास, जो ये डेरिवेटिव है और ये एंटी डेरिवेटिव है, तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल कहा जाता है। और भी बहुत सारे जानकारी है। जैसे आप मान लो कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा फंक्शन है, सपोज दैट मान लीजिए कि कोई ऐसा फंक्शन है जो मुझे नहीं पता कि कोई फंक्शन है, और आप उस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव निकाला। आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला और उस फंक्शन का डेरिवेटिव मान लीजिए कि सेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन ऐसा फंक्शन है, मतलब कि कौन ऐसा फंक्शन आएगा जब सेक स्क्वायर एक्स का
हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। मतलब कि अगर इसका एंटी डेरिवेटिव निकाला जाए, किसका, सेक स्क्वायर एक्स का, तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। मैं समझ रहे हो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप कोई फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो तो 1 आता है, और 1 का एंटी डेरिवेटिव निकालते हो तो x आता है। ठीक उसी प्रकार कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे, अगर ये कोई फंक्शन है, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा फंक्शन है, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला गया हो, दैट मीन्स कि ये गिवन है, दिया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि इसी फंक्शन से हम एंटी डेरिवेटिव निकाले कि वो एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो ये आपको जो मतलब जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहा जाता है, इंटीग्रल कहा जाता है। तो यही जो टॉपिक पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है, इंटीग्रल। जैसे ये एंटी डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो इसका हो जाता है tan x। हालांकि मैं इसको, ये पूरा जो है वो एक लिस्ट है, फॉर्मूला है, जो कि आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जैसे आप डिफ्रेंसिएशन में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने थे, ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, उसी प्रकार इंटीग्रल में भी बेस सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसका रिवर्स आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये तो हुआ इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट हुआ कि हाँ, हम एक डेरिवेटिव का ये रिवर्स प्रोसेस है। हम मतलब कि ठीक है, ये तो बात हो गया। इसका एक सिंबल होता है। जैसे आप मान के चलो, 2 मिनट के लिए यहाँ पर देख लीजिए इस पेज में। जैसे मान लीजिए कि आपको डेरिवेटिव 11th क्लास में पढ़ना था, डेरिवेटिव आपको 11th क्लास में पढ़ना था। जैसे आपको एफ एक्स एक दिया था, फंक्शन दिया था, कहा जाता था कि इसको डेरिवेटिव करके दिखाइए, डिफ्रेंशिएट करके दिखाइए। तो हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे, तो अपने एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे। ये एक प्रोसेस होती थी, जिसमें आप कहीं कहीं बुक में ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको ऐसा भी लिखा हुआ एफ डैश एक्स भी लिखा हुआ मिल जाता है। यानी पूरे डिफ्रेंशिएशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम इंटीग्रेशन का क्या होगा, इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब कि रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आप ऐसे लिखोगे, एक ऐसे साइन बनाओगे। याद रखना, डिफरेंशिएशन में हम ऐसे लिखा करते हैं, जबकि इंटीग्रेशन में हम ऐसे लिखते हैं। डिफरेंशिएशन में कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं। dy एक्चुअली ये फंक्शन ही है, और इसमें फंक्शन को हम इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ एक्स को इंटीग्रल करते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये फंक्शन जो होता है, जब इंटीग्रेशन आप जब सॉल्व करोगे तो उसके सामने कोई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाया जाता है। हालांकि कांस्टेंट के वैल्यू को मैं और अच्छे से डिटेल्स में इसको समझाऊंगा, बस फिलहाल इतना समझ लो कि कोई इंटीग्रेशन, आप कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो पहले तो ये सिंबल लगाना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो x के रिस्पेक्ट में करोगे। आप यहाँ पे साइन एक्स लगा लो, कॉस एक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, बट उसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर दिया रहेगा, dx या dt या कुछ भी रहेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में ही आपको इंटीग्रल करना पड़ेगा। और एक कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जिसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। ये तो हुई बात कि चलिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम एक फंक्शन रखते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये है हमारा फंक्शन, और आपको कहा गया था कि 11th क्लास में कि इसको डिफरेंशिएट करो। तो क्या करते थे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें समझाया ही गया था कि पावर को आगे लिखते हैं, x जो है इसमें 3 में से 1 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाता है dy बाई डी एक्स, और ये हो जाता है हमारा dx स्क्वायर। यही है डिफरेंशिएशन, इसके अलावा और कुछ नहीं समझते थे कि हाँ ये डिफरेंशिएट फॉर्मेट हो गया, आराम से समझ में आ गया कि हाँ आंसर आ गया। अच्छा, डिफरेंशिएशन में ये भी कहा गया था कि अगर कोई भी वैल्यू, दैट मीन्स कि मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट y इज इक्वल टू 1, एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएट निकालना चाह रहा हूँ। तो इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में बोला गया था कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे, ये 0 क्यों होता है ये भी समझ लो आप। ऐसा मान लो कि y इज इक्वल टू है, आप 1 को कोई भी वैल्यू को आप इसको 0 के फॉर्मेट पे, पावर के 0 के फॉर्मेट पे लिख सकते हो। दैट मीन्स कि मैं x का पावर 0 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नंबर पे, जैसे 1 का पावर 0 1, 2 का पावर 0 1,
x का पावर 0 1, यानी कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होता है 1। तो हम 1 को x का पावर 0 लिख सकते हैं। अब इसी को हम इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। कैसे, देख लो आप, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमें पता है कि पावर को आगे लिखते हैं तो आगे लिख लिए x का पावर। अब क्या करेंगे कि 0 में से -1 करेंगे, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन का रूल होता है -1 करते हैं पावर में से। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये आपको पता है कि 0 में कोई भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या मिलता है, हमें 0 ही मिलता है। दैट मीन्स कि डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 0। तो आप कांस्टेंट वैल्यू को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिल गया आपको 0। बट आप खुद सोचो, आप मतलब कि ये वाला जो वैल्यू है और ये वाला वैल्यू है, ये सब हम लोग क्या समझ रहे हैं डिफ्रेंसिएशन। लेकिन आप पूछोगे कि डिफ्रेंसिएशन आप क्यों बता रहे हो, इंटीग्रल टॉपिक है तो डिफ्रेंसिएशन क्यों बता रहे हो। देखो, डिफ्रेंसिएशन का ही उल्टा रिवर्स प्रोसेस क्या कहला रहा है, इंटीग्रल। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर इसका ये रिवर्स कैसे है। आप समझो, देखो एक पेज और मुझे लेना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। देखो, जैसे मैं आपको बोला कि एक तरफ मैं डिफरेंशिएशन ले रहा हूं, एक तरफ मैं डिफरेंशिएशन ले रहा हूं और एक तरफ मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूं। अब बताओ, देखो मान लो कि आपको कोई एक फंक्शन दिया गया, आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक यहाँ पर फंक्शन ले रहा हूँ, सपोज दैट मान लो कि y इज इक्वल टू, कुछ भी ले सकते हैं आप, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब भी ले लेते हैं, ठीक है। पिछला जो एग्जांपल लिया था मैंने, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप लिख सकते हो 3x², पावर को मैंने माइनस कर दिया, आगे लिख दिया। तो ये क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया, जाहिर सी बात है। मैं चाहता हूं कि इसको रिवर्स ले करके, यानी इसको रिवर्स करके मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपका कोई फंक्शन था, उस फंक्शन को मैं डिफ्रेंशिएट फॉर्म में कर दिया, यानी डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ब्रेक कर देना। तो आपका फंक्शन ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। और इंटीग्रल का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन को छोटे छोटे टुकड़ों में आपको एक साथ मतलब ऐड कर देना, सम कर देना, वो उसका मतलब होता है। तो आप इस डिफरेंशिएट का मतलब ब्रेक करना, इंटीग्रेशन का मतलब सम करना। तो मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन जो है ऑलरेडी ये ब्रेक हो चुका है, मैं चाहता हूं कि इसको यहां ले जा करके और इंटीग्रल के सामने छोड़ देता हूं। दैट मीन्स कि dy अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू 3x²। मैं चाहता हूं कि इसको आप मतलब इसको चाह रहे हैं कि ये वाला जो फंक्शन जो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है, उसको मैं चाह रहा हूं कि इंटीग्रेशन मेथड से इसको अपने पुराने फंक्शन जैसा ला सकता हूं। आपको अभी मैंने बताए थे कि x का डिफरेंशिएट करते हो तो 1 होता है, और 1 का इंटीग्रेट करते हो तो फिर क्या मिलता है, x मिलता है। तो बात वही हो रही है, आपने कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, और फिर इसी फंक्शन को रिवर्स प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। दैट मीन्स एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसको एंटी डेरिवेटिव ही तो कहते हैं। और उसको मैं जब एंटी डेरिवेटिव करूंगा इसी फंक्शन को जो ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर से ये फंक्शन आनी चाहिए। तो लो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं। तो आप ऐसे कर लो, dy इज इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना, तो मैंने बताया थे अभी कि इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ dy, और इधर भी लिख सकता हूँ dx² इंटू डी एक्स। आपको पता है कि देखो इधर भी ये जो dy जो है वो स्मॉल क्वांटिटी है, इधर भी पूरा स्मॉल क्वांटिटी है, क्योंकि ये ऑलरेडी फंक्शन जो है वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, दोनों को रिवर्स प्रोसेस से ले जा करके अपना ओरिजिनल फंक्शन लाना होता है। अब ये जो dy है, वो dy का जो फंक्शन जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा y, और कोफिशिएंट है x² का, ये कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट को हम पहले बाहर कर देते हैं, और ये इंटीग्रेशन चलेगा x² इंटू डी एक्स। यहाँ आप अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे जो x² है, बच्चों आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, x² इंटू डी एक्स जो होता है, तो वहाँ पे एक्चुअली होता क्या है देखना। ये y इज इक्वल टू 3
ये इंटीग्रेशन जब आप x के रिस्पेक्ट में करते हो तो पावर के साथ क्या होता है, यहां देखिएगा, x का पावर 2 + 1, क्या मैंने बोला, पावर में यहां पर 1 प्लस होता है, और जितना +1 करते हैं उतना ही 2 + 1 नीचे लिखा करते हैं। याद रखिएगा, जो भी पावर यहाँ पे प्लस करते हैं उतना ही वैल्यू नीचे लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे लिखाता है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो तो जरा फिर आगे, 3 × x का पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3। हाँ, याद रखिएगा, जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो वहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू भी लगानी पड़ती है, दैट मीन्स हम यहाँ पर k लगाएंगे। अच्छा, के बार बार क्यों आ रहा है, आपको मन में थोड़ा सवाल आ रहा होगा कि के हर बार क्यों लिखते हैं, इसका भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, के क्यों लिखते हैं हर बार। ठीक है, अब ये 3 से 3 कट जाएगा तो y = क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। आप देख सकते हो कि ये वाला फंक्शन पुराने अपने फंक्शन से मैच कर रहा है। ओके, ये फंक्शन अपने से पूरे मैच कर रहा है। अब बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर आप dy को आप y क्यों लिखे, जैसे आप x का पावर 2 डिफ्रेंशिएट किए तो 2 + 1 हो गया और x³ लिखे, कैंसिल आउट हो गया, बट आप dy को y कैसे लिखे, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो देखो बच्चों, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, इसको मैं एक्सप्लेन यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो, मैं कहा कि dy है, तो dy को आप y कैसे लिखे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, यहाँ पर dy के सामने अगर कुछ नहीं है मल्टीप्लाई तो 1 लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही आएगा। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए तो जरा, ये 1 है तो y का पावर 0 लिख सकता हूँ × dy। क्यों, क्योंकि आप कोई भी नंबर पर पावर 0 करोगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है जो अभी यहाँ पे बताया था, ये पावर ऐड करते हैं, वही यहाँ पर हम प्रोसेस करेंगे। कैसे, देखा जाए, y का पावर 0 है, दैट मीन्स कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, y का पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, y का पावर 1 अपॉन 1, तो फिर से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो आप याद रखना कि अगर dy रहे, सिर्फ dy रहे और इसके सामने कोई वेरिएबल ना रहे तो आप सिंपल y इंटीग्रेट करके y ला सकते हो। सो इसलिए मैंने यहाँ पर dy को इंटीग्रेट करके y ले आया। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आया होगा कि हाँ, कोई फंक्शन अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आपका ब्रेक हो चुका होता है उसको आप रिवर्स प्रोसेस ले जा करके इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन मतलब होते हैं एंटी डेरिवेटिव, और उसी ब्रेक डाउन हो चुके, यानी आपका जो फंक्शन ब्रेक डाउन हो चुका होता है उस फंक्शन को फिर से वापस आप अपने फंक्शन यानी ओरिजिनल फंक्शन को ला सकते हो। सो ये जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। बाकी रहा आपको के का कॉन्सेप्ट, तो मैं अगले वीडियो में के का कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। ठीक है, मैं फिलहाल इतना ही वीडियो को स्टॉप करता हूं, क्योंकि आपको मेन समझाना था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन में समझाना था। हालांकि इस पूरे इंटीग्रेशन में आपको एक नया टॉपिक दिख जाएगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन, जो मैंने यहाँ पे इस कॉपी में डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में बताया। तो डेफिनिट इंटीग्रल में लिमिट की बात कही जाती है, लिमिट रखते हैं, तो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं तक स्टॉप करता हूँ। नए लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है और के का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि के जो है वो हर बार जो लिखता हूँ मैं यहाँ पर, उस के बारे में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।